हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। वाराणसी दौरे पे हैं, कई सारे कार्यक्रम में शिरकत किए हैं, लेकिन आजम खान और उनके बेटे, उनकी पत्नी को जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सज़ा हुई है। अब जो है आजम खान और उनके बेटे को अलग अलग जेल में शिफ्ट किया गया, लेकिन इससे पहले आजम खान ने कहा है कि कहीं ना कहीं मेरा इनकाउंटर हो सकता है और पुलिस के वैन में जाने से जो है आपत्ति जताया है। वो बोल रहे हैं तबीयत का हवाला देकर के हम पुलिस के वैन में ना ले जाए। डर क्यों लग रहा है आखिर? देखिए, लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं। विधायिका है, कार्यपालिका है, मीडिया और न्यायपालिका। सब हमारी सरकार में सभी तंत्र अलग अलग अपने स्वतंत्र हिसाब से काम कर रहे हैं। विधायिका अपना काम कर रही, कार्यपालिका अपना काम कर रही है, न्यायपालिका अपना। पिछली सरकारों में सारे जैसे बहुत लोग संरक्षण पाते थे, हमारी सरकार में इस समय सजा पा रहे हैं क्योंकि समय से अपनी सारे तंत्र काम कर रहे हैं। तो सब अपना काम करा, जो जैसा किया वैसा भरेगा। इस तरह का आरोप राजनीति नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में जो व्यवस्था पालिका है उस पर, न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए और व्यवस्था पालिका पर भी व्यवस्था। हर जगह राजनीति नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब वो अपने न्यायालय का निर्देश है, न्यायालय के हिसाब से काम है और न्यायालय पर लोगों को भरोसा रखना चाहिए। जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा था ईडी सीबीआई की जिस तरीके से जांच चल रही थी, उसको लेकर के भी लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे थे कि कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं को परेशान ईडी हमने तो बनाया नहीं। ईडी और जो भी जांच एजेंसी है ये पहले इसके बने हुए हैं, संवैधानिक संगठन है। अगर ईडी को आपने फ्रीज रखा था, फ्रीजर को, और फ्रीज को हटा दिया गया, ईडी अपने हिसाब से स्वतंत्र काम कर रहा है, तो उस पर लोगों को होना चाहिए। और कोई भी एजेंसी अगर गलत करती है तो न्यायालय है और न्यायालय में बरी होते हैं लोग। तो अगर वो एजेंसियाँ काम कर रहे हैं, इसके मतलब जो जैसा रहेगा उसके खिलाफ बिना सबूत मिले तो कोई ईडी और कोई भी जांच एजेंसी काम उसके बिना सबूत के तो कुछ करती नहीं। तो ऐसा काम ही क्यों किया जाए कि ईडी क्यों गरीब के घर पर ईडी का छापा नहीं पड़ रहा है? क्यों नहीं आम जनता का धन, देश का पैसा जो रखेगा, जो लोकतंत्र के कानून के खिलाफ रहेगा, निश्चित रूप से उसके खिलाफ लोकतंत्र की व्यवस्था जो है कानून उसके खिलाफ काम करेगा। तो जहाँ उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और पिछली सरकारों में किस तरीके से काम किया था, कैसे छापा। अब हम लोग जब 7 जून 2015 को रेल आंदोलन हुआ था, उस समय पिछली सरकारों ने कैसे छापा मारा था, निषाद कितने अपराधी थे, महिलाएं कितने अपराधी थी, कैसे उनकी पिटाई कर दिया था, 302 का फर्जी मुकदमा लगाया। तब ये नेता कहाँ थे जब हमारी महिलाओं को पीटे जा रहे थे, बच्चे पीटे जा रहे थे, निषाद के नाम पर अत्याचार कर रही थी? उस समय कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार थी, उस समय क्यों नहीं थे? तो ये सब चीज़ें हैं, जब अपने पर पड़ता तो रोते हैं और दूसरे वो आते हैं तो किस तरीके से, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख दल हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, दोनों आमने सामने दिख रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता का फ़ोन आया है, अपने जो उनके पदाधिकारी हैं, जो उनके नेता हैं, उनसे अपील किया है कि कांग्रेस के खिलाफ इस तरीके का तीखा टिप्पणी न करें। लेकिन आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अभी भी जो गठबंधन में रहेगी? तो मैंने पहले ना कि बिना दूल्हे की बारात है और ये सब भटूरे जोगी मठ उजाड़ हैं। ये सब दल एक दिखते हैं लेकिन दिल से नहीं है ना, दिल तो अलग अलग है। कांग्रेस से के विरोध में सारे लोग हैं। अभी मैं अपनी बात बताऊं कि 39 पार्टियों ने एनडीए के साथ एक ठाना है कि मोदी जी को फिर से गद्दी पर बैठाना। हम लोगों ने तय किया है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है और फिर अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाना है और जन कल्याणकारी नीतियाँ लाना है। और निषादों ने भी ठाना कि मोदी जी को गद्दी पर लाना है और अपनी समस्याओं का समाधान कराना। और जितना भी पहल किया है मोदी जी की, उनको धन्यवाद दिलाना। और जितने भी विभीषण और धोखेबाज हैं, फाइल गायब कराने वाले, आरक्षण के नाम पर हमें मूर्ख बनाने वाले, ये सारे लोगों धोखेबाजों का पर्दाफाश कराना है। ये हम लोगों ने ठाना है कि मोदी जी 330 पार एनडीए की सरकार। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने हो गई है। बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। 2014 से जब से निषाद पार्टी का जन्म हुआ 13 में, तब से उल्टी गिनती शुरू है समाजवादी पार्टी की। क्योंकि इन्हीं लोगों ने 2004 से 2014 इनके समय में जो है बिना शर्त कांग्रेस को समर्थन दिया था। निषादों की फाइल कैसे गायब हो गई?
आखिर पब्लिक फाइल 1950 रिजर्वेशन SC/ST एक्ट है, कैसे गायब हो गई? अब गायब करके निषादों का अनुसूचित से नाम गायब करके मझवार की गिनती करके केवट मल्ला पड़ जाए, कहे नहीं हम शामिल करेंगे और एक स्टे ले बहुजन समाज पार्टी। तो ये जो धोखेबाजी है कि आखिर आप सबके साथ सबका कहे थे कि हम जब अनुसूचित में थे तो पिछड़े में गिनती कराने या पिछड़े में नाम डालना गलत है ना। तो ऐसे में हम लोग अपनी मांग रेलवे पर कर रहे थे, तो रेल केंद्र सरकार की होती तो राज्य सरकार को गोली चला कर मार कर हमारे भाई को 302 फर्जी मुकदमा हमारे पर डालना, हमारी 60 गाड़ियां नष्ट करना, निषादों पर अत्याचार करना, ये कहाँ तक? ये सारा कुछ इसीलिए 18% आबादी निषाद